तो रुक्मी अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछे, रास्ते में बलराम जी मिल गए और बलराम जी रुक्मी का युद्ध हुआ। तो उतने में फिर भीष्मक नाम के राजा आए। राजा ने बहुत समझाया कि ये बाल्यावस्था से ही कृष्ण की अनुगामिनी थी। तो तब वो युद्ध शांत हुआ। और आज भगवान एक रूप से अपने महल में है, रुक्मिणी के लिए अलग महल बनाया और बड़ा सुंदर उस द्वारिका को सजाया गया और भगवान का बड़ा सुंदर विवाह उत्सव। और रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है, अनेक दासियां सेविकाएं लगी हुई हैं और रुक्मिणी भी प्रसन्न मुद्रा में है और इधर भगवान का श्रृंगार हो रहा और बड़ा सुंदर भाव है कृष्ण विवाह का, जो प्रथम विवाह है भगवान का। रुक्मिणी कहती है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी ऐसी पहनो जो कबहू न टूटे, चूड़ी ऐसी पहनो जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और रुक्मिणी का श्रृंगार हुआ और इधर भगवान का श्रृंगार हुआ और अब बारात निकल रही है और आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। एक शब्द लिखते हैं, छबीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, छबीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, ब्याहन जाए वो तो ब्याहन जाए, ब्याहन जाए वो तो ब्याहन जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। मेरे कान्हा के सिर मुकुट बिराजे, मेरे कान्हा के सिर मुकुट बिराजे, मेरे कान्हा के सिर मुकुट बिराजे, मेरे कान्हा के सिर मुकुट बिराजे। वो तो चितवन चित चुराए, छबीलो मेरो ब्याहन जाए, वो तो चितवन चित चुराए, छबीलो मेरो ब्याहन जाए। मेरे कान्हा के गले मोतियन माला, मेरे कान्हा के गले मोतियन माला, वो तो चितवन
विवाह हुआ और बड़े धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ था। इसलिए जब हमारे यहाँ भी पंडित जी विवाह कराते हैं, देखो 3 प्रकार के श्लोक होते हैं मात्र, 3 ही प्रकार के श्लोक। एक श्लोक होते हैं नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक का मतलब जिसमें हम भगवान को नमस्कार करते हैं, जैसे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा चवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमोस्तुते नमस्कार, ये होते हैं नमस्कारात्मक श्लोक। दूसरे होते हैं आशीर्वादात्मक श्लोक, जो आशीर्वाद जिन श्लोकों से दिए जाते हैं ब्राह्मण के द्वारा, जो विवाह के समय रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम सौभाग्यम वर कन्यो कन्यो, जैसे कृष्ण और रुक्मणी का सौभाग्य है वैसे ही तुम्हारा भी वर कन्या का सौभाग्य रहे। ये आशीर्वादात्मक श्लोक होते हैं इस प्रकार से। एक होते हैं भवभिवात्मक। भवभिवात्मक का मतलब जो सब जगह व्याप्त है, जैसे ओम विश्वानि देव सविद्र दुरितानि परासु, जो सब जगह। ये 3 प्रकार के ही श्लोक हुए बस। तो इसमें जो आशीर्वादात्मक श्लोक का प्रयोग पंडित जी करते हैं विवाह के समय, तो उसमें आता है रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम, उमा सौभाग्य शंकरः सौभाग्यम, दमयंती नल सौभाग्यम सौभाग्यम वरकन्या। तो कृष्ण रुक्मणी का पहला विवाह। कृष्ण रुक्मणी का पहला विवाह हुआ, समय व्यतीत हुआ तो कृष्ण रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। संबरासुर उठा के ले गया इसको प्रसूति गृह से, समुद्र में डाल दिया, मछली ने खाया। तो विद्यावली को वो मछली मिली, उसने पेट उसका फाड़ा और वहाँ से बालक को निकाला, और वो बालक प्रद्युम्न कामदेव का ही दूसरा रूप। और फिर प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ और संबरासुर का वध, और प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेके द्वारिका। और यही प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ। भगवान का दूसरा विवाह वर्णन आता है, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। ये जामवंत जी की पुत्री है। ये देवी भागवत में समयंतक मणि की कथा आती है, और यही जामवंत जी ने अपनी पुत्री और समयंतक मणि कृष्ण को सौंप दी। तो दूसरा विवाह जामवती के साथ। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, और भगवान का चौथा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह भगवान का यमुना के साथ। हमने कल बीच में बताया था ना, कालिंदी भगवान की पत्नी है। पांचवा विवाह हुआ भगवान का विंद अरविंद नाम के राजा हैं, इनकी एक बहन है मित्रवृंदा, और पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, और सातवां विवाह राजांधी देवी नाम की एक पराक्रमी स्त्री है जो राज संभालती है, और उसकी पुत्री का नाम है भद्रा। तो सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह भगवान का मद्र देश के एक राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम है लक्ष्मणा, उसके साथ हुआ। ये 8 विवाह भगवान के प्रमुख हुए। उसके बाद एक पराक्रमी राजा है भौमासुर। इसने एक संकल्प किया कि जिस दिन 20,000 राजकुमारियां एक साथ एकत्रित मेरे कारागृह में हो जाएंगी, तो मैं एक मुहूर्त में उनके साथ विवाह करूंगा। तो इसमें जिस देश में जाता, जिस राज्य में जाता, वहाँ की राजकुमारी का हरण करके ले आता। तो 16,100 राजकुमारियां इसके कारागृह में हैं बंदी। द्वारिकाधीश के पास सूचना पहुंची, तो द्वारिकाधीश आए, भौमासुर से युद्ध हुआ और भौमासुर को परास्त किया। अब इन 16,100 राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया, कारागार मुक्त किया,
लेकिन ये राजकुमारियां कहने लगी कि हे द्वारिकाधीश, अब हम अपने घर कैसे जाएंगी और हमको विवाह भी कौन करेगा। दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी, अब आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कोई विवाह तो हमसे करेगा नहीं। तो भगवान ने सोची कि ये अब अपने घर जाएंगी तो कहीं व्यभिचार में लग जाएंगी, विवाह कोई करेगा नहीं। तो भगवान ने इन 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कर दिया। अब भगवान की पत्नियां हो गई 16,108। अब ये 16,108 का जो अर्थ है विद्वानों ने बताया। देखो 8 प्रकार की प्रकृति होती है, 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव और ईश्वर में अंतर क्या है कि जो प्रकृति के वश में रहे वो जीव, और प्रकृति को जो अपने वश में रखे वो ईश्वर। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति सदा ईश्वर के अधीन रहती हैं, इसलिए ये 8 पत्नियां। 100 प्रकार के उपनिषद हैं जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये 100 प्रकार के उपनिषद कृष्ण की पत्नियां हैं। 16,000 उपासना कांड अर्थात परमात्मा के समीप चले जाने को ही उपासना कहते हैं, उसमें 16,000 मंत्र परिणित हैं। तो ये 16,000 मंत्र कृष्ण की पत्नियां हैं, इसलिए ये 16,108 कृष्ण की रानियां हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।